मुझे ये बताइए कि फिर वही सवाल कि आपकी जो बहू है राधिका, उसकी आनंद से शादी कैसे हुई? कुछ वाक़यात सुनाएँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जब मैंने आनंद को खोल करके दिया, तो वहाँ पर राधिका जो है वो अपने कॉलेज ट्रिप के साथ आई हुई थी। तो आनंद ज़ू में उस समय अपने हाथी का खाना खा रहा था और फिर उसको अपने हाथ से वो खिला भी रहा था। अपना खाना, यानी कि एक्सचेंज किया उसने। इसको कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। हुँ, सो दैट वाज़ द थिंग दैट राधिका वाज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय माय सन, प्यार जो हो गया एक्स सन। उन्हें, हाँ, पहली नज़र में प्यार हो गया आपके बेटे वहीं से। वहीं से हुआ, आगे वहीं कैसे से। बात चली? मतलब अच्छा, उसके पेरेंट्स आए? राधिका तो प्यार की नज़र से देख रही थी, बट आनंद, माय यंगर सन, तो आपको उसका पता है, वो बहुत शाय है। वो ज़्यादा ज़्यादा बात भी नहीं करता, बहुत शाय है, बहुत शाय है। और वो जब भी ज़ू जाता है तो सारे जानवर उसको देखते हैं, वो किसी को नहीं देखता। बेहतरीन हो गया सर। अगेन आई वुड आस्क कि राधिका के घर वाले कैसे आए? आप कैसे गए उनकी तरफ? क्या बातचीत हुई? कैसा रिलेशन डेवलप हुआ उन दोनों का? आई रिमेंबर, दोज मेमोरीज आर वेरी प्रेशियस। आई रिमेंबर कि उस दिन वी वर सिटिंग इन आर एंटेलिया, जो आखिरी माला है, वो वहाँ पर हम लोग बैठकर मूवी देख रहे थे कोई। आनंद का बड़ा दिल हो रहा था राधिका एंड उसकी फैमिली यहाँ आ जाए। तो मैंने कहा बेटा आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आनंद ने एक गहरा सांस लिया, तो उसका पावर इतना है सांस लेने का कि उसके माता पिता और राधिका वो लोग अपने घर से सिग्नल तोड़ते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए, लोगों को आजू बाजू करते हुए हटा के, मॉल फाड़ते हुए, वो लोग सीधा एंटीलिया आ गए। उसके आनंद साँस के के। सांस का पावर जो है वो इतना ज़्यादा है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि राधिका और आनंद जी का रिलेशन कैसा है? कैसे देखते हैं एक-दूसरे को? हाँ, राधिका को आनंद में अपना पिता नज़र आता है, क्योंकि हर महिला जो है वो अपने हस्बैंड में अपना पिता को देखती है। बहुत केयर करते हैं वो उसकी, इसलिए फ़ादर नज़र आता है उन्हें? नहीं, एक दफ़ा आई रिमेंबर वन डे वी यूज्ड टू सिट ऑन बेड। सो राधिका के पापा भी आए हुए थे, तो मोगालते में गलती के साथ, मिस्टेक बाय मिस्टेक, आनंद राधिका के पापा के ऊपर बैठ गया, तो उसके अंदर उसको अपना पापा नज़र आ रहा। तो इस तरह राधिका को अपना बाप अब आनंद में दिखाई देता हाँ, है? वो क्योंकि वो दब गए थे ना। देन वी रश टू द हॉस्पिटल फ़ौरन, तुरंत। क्या हुआ फिर? ना, फिर डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब राधिका के पापा आनंद का अटूट अंग बन चुके हैं। मैंने मैंने पानी की तरह पैसा बहाया। आई यूज़ टू फ्लो मनी लाइक वाटर। ठीक है, ये वही है जो आपने उर्दू में बोला था, उसके बाद आपने इंग्लिश में तर्जुमा कर दिया। તમે ખબર નથી છે, તમે अंदाजो નથી છે कि मैं आपसे हम मतलब सुगाल करूँ छूँ। और आप ये देखिए कि ये कितना आयरॉनिक है कि मेरा बेटा मेरा समधी भी है। क्योंकि आपका समधी आपके बेटे में दिखता है। नो, बिकॉज आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ माई कंट्री। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत मनी है। आप यकीनन बहुत अमीर आदमी हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आनंद की और राधिका की शादी थी, उसके ऊपर आपने बड़े-बड़े आर्टिस्ट बुलाए थे। कितना पैसा आपका लगा? हाँ, ये बहुत ज़्यादा हुआ था। आई रिमेंबर वन डे आई वॉज सिटिंग अलोन एंड माई यंगर सन आनंद केम टू मी, और उसके हाथ में प्लेन था, एरोप्लेन। ऑफ कोर्स रियल प्लेन होगा। रियल नहीं था, वो खिलौना ही था, हर बार नहीं होता। तो आप चाहे जितना भी अमीर हो, इतना अपनी औलाद को फ्री नहीं करता। सो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि पापा, मेरी जो शादी हो रही है उस पर आई वॉन्ट टू जेलस, यानी कि पापा मैं अपनी शादी ते श्रीका नु साड़ना है। अच्छा। तो मैंने उसका कॉपी भी पैसे का निकलवा लिया। तो देश विदेश से मैंने, और एक चीज़ मैंने नोट किया, आई हैव नोटिस वन थिंग दैट
मेरे जो कंट्री के आर्टिस्ट हैं वो तो सर्व कर रहे थे, अमिताभ जी कर रहे हैं, शाहरुख खान जी कर रहे हैं, आमिर खान कर रहे हैं। लेकिन आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आपके आर्टिस्ट जो है आपके देश के, वो मेरे आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े मुझे। अच्छा, वो कैसे? आपका जो चाहत फ़तेह अली खान जी है, आई पेड हिम 200 करोड़। 200 crores for performing on your son's wedding. नो नो, फॉर नॉट कमिंग ऑन माई सन्स वेडिंग। मेरे बेटे की शादी पे ना आने के लिए आई गेव हिम 200 करोड़। लेकिन सर मैं एग्री करूंगा कि आपने पैसा अच्छी जगह पे खर्चा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि आई रियली लव माई सन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। आई रिमेंबर वन डे माई यंगर सन आनंद केम टू मी एंड उसके हाथ में एयरपोर्ट था। प्लीज कंटिन्यू। तो ही आस्क कि पापा जितने मेहमान आए हुए, मैं आई वांट टू प्ले विद देम। तो वहाँ पर मोदी जी आए हुए थे, अनुपम खेर जी आए हुए थे, अमिताभ बच्चन जी थे, और सारे जितने, कंगना रनावत थी। कंगना रनावत तो शी वॉज आर मेड, वो भी एक लंबी कहानी है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। सो वहाँ पर अनुपम खेर जी के गोद में आनंद, जब वो छोटा था, जब व्हेन ही वाज मच यंगर। मोर यंगर, सो यू नो, आनंद जब पैदा हुआ था तो वो इतना सा था। इतना सा सर? जी इतना सा कोई बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं, इतना था वो, मतलब कैसे हो सकता है सर? इतना सा तो बच्चा हो ही नहीं सकता। चांद से देखने पर वो इतना लगता था। तो वो अनुपम खेर जी के गोद में बैठा, उसने सूसा कर दिया, सुसु कर दिया उसने। सूसा कर दिया, और आप यकीन जानिए कि अनुपम खेर जी उसके सूसू में डूब गए, उनके फेफड़ों में भी सूसू जो है वो भर गए, इतना था। मोदी जी भी बैठे थे, उन पे छींटें गई। फिर मैंने अपने स्टाफ को कॉल किया, फिर लाइफ सेविंग जैकेट्स सबको हमने दिया, वरना आज सब डूब के मर चुके होते। तो ये बात मोदी जी को याद होगी? मोदी जी ने तो दिमाग पर इस बात को ऐसा बांधा है कि वो अब जब भी टीवी पर बैठ के कोई बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मूत रहे हैं। आई वुड टोटली एग्री टू दिस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कंगना रनौत वाला क्या सीन था? माई यंगर सन आनंद केम टू मी एंड उसके हाथ में एक कुतुब मीनार था। तो वो खेलते खेलते आया, उसका पैर जो है वो टॉय के साथ अटका, एंड ही यूज्ड टू फॉल ऑन, जो काम करके थक हार के पोछा झाड़ू लगा करके एंटीलिया का सोई हुई थी, आराम कर रही थी कंगना, उसके ऊपर वो गिर गया। तो कंगना दब गई। देयर माइनर चीक्स विच वी हर्ड, एंड वी रश टू हॉस्पिटल। फ़ौरन तुरंत हम हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। आनंद और कंगना? नहीं, सोफ़ा या फिर कंगना। आपने डेफिनेटली कंगना को चुना होगा। नहीं, आई चोज सोफ़ा बिकॉज सोफ़ा वॉज मच एक्सपेंसिव देन 2 टके की 2 कौड़ी की कंगना।